हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का आपका अपना चैनल भारत दर्पण पर स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने कोई गंभीर विषय को लेकर नहीं है। एक ऐसा विषय है जो स्टैटिक जीके का है और यकीनन तौर पर जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हो उस प्रश्न आता है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। ये छुपा हुआ रुस्तम 1857 क्रांति पर तो प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे विद्रोह हुए, लिखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कि बड़े बड़े राजाओं पर, रानियों पर तो बहुत निबंध लिखा गया, लेकिन अब आधुनिक काल में समाज के उस क्षेत्र पर फोकस डालना चाहिए, उस क्षेत्र के बारे में लिखना चाहिए जो विरक्त थे, जो जिस पर समाज ने ध्यान नहीं दिया। उनके अनुयायी मैथिली शरण गुप्त ने राम और सीता की जगह उर्मिला को आधार बनाया अपनी साहित्य का साकेत में। निराला जी ने राजा रानी की जगह पत्थर तोड़ती महिला को आधार बनाया। मैथिली शरण गुप्त ने गौतम बुद्ध की जगह यशोधरा को बनाया, तो निराला जी ने भिक्षुक को बनाया। उसी प्रकार जिस प्रकार उन लोगों ने समाज में परित्यक्त लोगों को अपनी साहित्य का आधार बनाया, ठीक वही आज का दौर है कि भारत के बारे में जानो। हम उन बड़े बड़े विद्रोह के बारे में जानते हैं, लेकिन जो छोटे पैमाने पर स्थानीय लोगों ने लड़ा उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। और आजकल देखते हैं, आप निकाल कर देखिए एसएससी का क्वेश्चन निकाल कर देखिए, भले रेलवे में जीके कम है लेकिन एक ही दो क्वेश्चन जो आता है, और बीपीएससी में जो आप शिक्षक का देखिए वहाँ कुछ वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बड़े कम महत्व के होते हैं, इसे इग्नोर कर दी जाती है। जो परित्यक्त होते हैं, आज आपके सामने कुछ वैसे ही विद्रोह का एक पूरी श्रृंखला लेकर आए हैं। और यकीनन तौर पर जब आप इतना पढ़ेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन लड़ने की संभावना रहेगी, चाहे आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो या किसी अन्य का एग्जाम दे रहे हो। तो आइए आज छोटा सा वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण, छोटा लेकिन बहुत ही सारगर्भित आपके सामने लेकर रख रहे हैं। विद्रोह आखिरकार होता क्यों? कभी ये सोचे, कहीं भी विद्रोह, कहीं भी क्रांति तब होती है जब जीवन की चार आवश्यकता पर एक साथ खतरा मंडराता है। जब व्यक्ति का जीवन का संकट उत्पन्न हो, अपने जीवन का संकट पता नहीं कब मारे जाए। व्यक्ति का अपना धर्म में उसका स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, उसकी जीवन पद्धति जुड़ी हुई है, उसके धर्म पर जब आघात होता है, उसका धन, कहते हैं कि पुत्र वियोग लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन धन का वियोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब उसका धन और उसकी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, तो जीवन, मान, धन और धर्म जब चारों पर आघात उत्पन्न होता है, तब विद्रोह और क्रांति होती है। और परंपरागत व्यवस्था में बदलाव के लिए नागरिक जीवटता के साथ संघर्ष करते हैं। भले वह राष्ट्रीय विद्रोह न हो, स्थानीय विद्रोह हो, लेकिन वो विद्रोह बाद देखिए। सबसे पहले चलिए पहाड़िया विद्रोह, अधिकांशतः जनजाति विद्रोह को शुरू में लेकर चलते हैं। जनजाति विद्रोह के बारे में बहुत ही कम अध्ययन करने को मिलता है। तो पहाड़िया विद्रोह जिसे 1778 ईस्वी में भागलपुर राजमहल की पहाड़ी में हुई, और इस विद्रोह के पृष्ठभूमि में ही अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का नाम दामन एक कोह रखा और उसे विशेष संरक्षण देने का प्रयास किया। भागलपुर राजमहल के क्षेत्र हैं, उसे दामन एक कोह, इसी विद्रोह की पृष्ठभूमि में उसे दामन एक कोह के नाम से संबोधित किया और विद्रोह को अस्थायी तौर पर निदान का प्रयास किया। आदिवासी विद्रोह जितने हुए, अधिकांशतः आदिवासियों की जो एक अपनी संस्कृति, एक अपना धर्म, एक अपनी जीवन शैली थी, उस जीवन शैली में बाहरी लोग, दिक्कू, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप, साहूकारों का हस्तक्षेप, जमींदारों का हस्तक्षेप और उनकी जो नीति थी उसके ऋण जाल में फंसते हुए वहां के महिलाओं के साथ जो शोषण किया गया, वहां के पूंजीपतियों ने जिस प्रकार से अपने इस सूद के जाल में जिस प्रकार से उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया, वो आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी वह कर्जदार बने रहे। वही विद्रोह का मूल कारण था। वहां अंग्रेजों के साथ साथ वो बाहरी जमींदार और साहूकार के खिलाफ भी उतना ही प्रबल प्रतिद्वंदता वहां देखने को मिला, प्रबल प्रतिरोध देखने को मिला।
तो पहाड़िया विद्रोह, खोन विद्रोह 1837 से लेकर 1856 तक, जिसका नेतृत्व चक्र विश्नोई के द्वारा किया गया। यूँ तो खोन विद्रोह उड़ीसा से शुरू हुआ, लेकिन उड़ीसा से शुरू होकर बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, अर्थात पूरे बंगाल की खाड़ी के सहारे जो आदिवासी रहते थे खोन, उन तमाम लोगों ने उसका विद्रोह किया। तो बड़े लंबे क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के क्षेत्र में खोन विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह 1831 में, जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया गया। झारखंड के क्षेत्र में, तब का बिहार के क्षेत्र में कोल जनजाति के द्वारा यह विद्रोह, उसी प्रकार विद्रोह का मूल आधार था दिक्कू लोग, बाहरी लोगों के द्वारा, जो उनकी अपनी रहन सहन, उनकी जीवन शैली जिससे प्रभावित हो रही थी, अर्थात जिससे उनका सम्मान, उनका उनका धन पर संकट उत्पन्न हो रहा था। संथाल विद्रोह 1855-56 में, 1857 के विद्रोह के पूर्व यह भारत में जितने भी विद्रोह हुए, सबसे पहला सन्यासी विद्रोह हुआ था। देवी चौधरानी के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बंगाल बिहार के जमींदारों ने उस विद्रोह का, भूतपूर्व जमींदार, जिससे सूर्यास्त अधिनियम के तहत इनकी जमींदारी छीन ली गई थी, केना सरकार, यदु सरकार, देवी चौधरानी, और ये लंबे समय तक विद्रोह चला था। इसी विद्रोह की पृष्ठभूमि में, इसी विद्रोह के आधार पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ लिखा था। तो सन्यासी विद्रोह से शुरुआत हुई, पहाड़ी विद्रोह, खोन विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण। 1857 के पूर्व का यह सबसे प्रबल, सबसे कड़ा प्रतिरोध किया गया था सिंधु कानू चांद भैरव के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध, और मूलतः आधार था अंग्रेज के साथ साथ उनका जो शोषण करने वाले साहूकार और जमींदार थे, उसके खिलाफ। भील विद्रोह 1825 में सेबरम के नेतृत्व में पश्चिमी घाट, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यहाँ भी विद्रोह का मूल आधार था साहूकारी। नैकदा विद्रोह गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र में वहाँ के आदिवासियों के द्वारा अपने जीवन शैली में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष किया गया था। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में टेम्पा सोरा के नेतृत्व में 1879-80 में किया गया। मुंडा विद्रोह तो खैर फेमस है ही, बिरसा मुंडा उल गुलाम 1893 से लेकर 1900 ईस्वी से 1899 हर जगह लिखा रहता है। तो 1899 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में इनके द्वारा जब विद्रोह किया गया, इन्होंने अपने को भूमि आबा अर्थात भूमि के भगवान, भूमि पुत्र के रूप में अपने को स्थापित किया। उसी प्रकार हम देखते हैं संथाल विद्रोह में सिंधु कानू कहते हैं भगवान ने हमें आदेश दिया है कि आप हथियार उठा लो और हम आपके साथ देंगे, क्योंकि लोगों में आशा, लोगों में उम्मीद भरने के लिए भगवान वो सबसे प्रबल साधन है, इसलिए भगवान का नाम लिया जाता रहा। उसके पश्चात ताना भगत विद्रोह 1920 में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित ये लोग थे और महात्मा गांधी के रास्ते कदम पर चलते हुए विद्रोह किया गया। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1922 से 24 में सीताराम राजू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। खासी विद्रोह 1828 में, ये खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय के क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत में तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। नागा विद्रोह 1831 जेदो नांग, और यहाँ पर देखिए मात्र 17 वर्ष की लड़की जिसे रानी गोडिल्लो, रानी उपाधि उन्हें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर आदिवासियों के क्षेत्र में सत्याग्रह के आंदोलन को सबसे अधिक प्रभावित किया रानी गोडिल्लो। इसके वीरता, इसके संघर्ष से प्रभावित होकर ही जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि। आदिवासी महिला मात्र 17 वर्ष की उम्र में गांधीवादी विचार को पूरे पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रभावी रूप से फैलाने में अधिक सफल रही। तो जब जदो नांग को फांसी सजा दे दी गई थी, तब इसने उस विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था, जो नागा विद्रोह 1931 में, और पूर्वोत्तर भारत में आदिवासियों में का ये सबसे प्रबल विरोध था। चुआर विद्रोह 1868 में पश्चिम बंगाल में विद्रोह हुआ, गंगा नारायण सिंह ने उसका नेतृत्व किया था। हो विद्रोह 1820 से 22 में, ये भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में, इसे छोटा नागपुर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार अहोम विद्रोह, अहोम का लगभग 400 वर्षों
अहोम का लगभग 400 वर्षों से पूर्वोत्तर भारत असम के क्षेत्र में राज रहा करता था। अंग्रेजों ने जब उसकी सत्ता को छीनने का प्रयास किया और जबरन वहां पर सड़कों का निर्माण करने में आदिवासियों को मजबूर किया, तब अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में किया गया। कच्छ विद्रोह राजा भारमल के नेतृत्व में 1819 में कच्छ अर्थात गुजरात पश्चिमी घाट का यह महत्वपूर्ण विद्रोह था। बघेरा विद्रोह 1818 यह भी गुजरात पश्चिमी घाट के क्षेत्र में किया गया महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। रामोशी विद्रोह 1822 चित्तर सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी घाट अर्थात गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये विद्रोह किया गया। गडकरी विद्रोह 1844 महाराष्ट्र के क्षेत्र में गडकरी आदिवासियों के द्वारा किया गया विद्रोह था। पौलीगढ़ विद्रोह 1801 में काटा बमन्ना तमिलनाडु के क्षेत्र में पौलीगढ़ जो आदिवासी, ये देखिए सभी विद्रोह पहाड़िया खोन कोल संथाल भील नैकदा कोया मुंडा ताना भगत रंपा सभी का सभी जो है ये आदिवासियों का विद्रोह है, जनजातियों का विद्रोह है, जो अपने जीवन में बाहरी लोग के आने से उनके जीवन शैली जो प्रभावित हो रहा था, उनकी आर्थिक चक्र प्रभावित हो रहा था, जंगल जमीन पर जो उनका अधिकार था उस पर जो छीनने का प्रयास किया जा रहा था, प्राकृतिक संसाधनों का जो वो बेहतर प्रयोग करते थे उसे व्यवसायिक दोहन जो किया जा रहा था, उसके खिलाफ ये विद्रोह था। फिर पाइक विद्रोह 1817 से 22 में बख्शी जगबंधु के द्वारा उड़ीसा के क्षेत्र में, ये भी जनजाति विद्रोह था। फिर हम देखते हैं फकीर विद्रोह, ये मजमून शाह अर्थात वहाँ के पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के जीवन शैली जो प्रभावित अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, उसके खिलाफ ये विद्रोह था। फिर पागलपंथी विद्रोह, ये भी पश्चिम बंगाल में करमशाह और उसका पुत्र टीपू के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया। फिर है फरियाजी विद्रोह 1833 में दादू मियाँ, ये भी पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर देखिए तभी विद्रोह जो है आदिवासियों के संपर्क में या उसी के प्रकार जीवन शैली जीने वाले मुसलमानों का विद्रोह है। फिर विजयनगर का विद्रोह 1794 में जब उनके राज सत्ता को अंग्रेजों ने छीन लिया था, तब वहाँ के राजाओं ने विद्रोह किया था। उसके पश्चात दीवान बेलाटम्पी का विद्रोह, त्रावणकोर के राजा जब अंग्रेजों से भयभीत होकर या प्रभावित होकर अपने राज को अंग्रेजी राज में विलय कर दिया, तब जो है सो उनके दीवान ने जनता के सहयोग से वहां विद्रोह किया था। सन्यासी विद्रोह देवी चौधरानी पर हम पहले कह चुके हैं। चिन्नम्मा का विद्रोह कर्नाटक के क्षेत्र में, ये पहली महिला रही दक्षिण पूरे भारत में, जैसे पढ़ते हैं झांसी की रानी, उसी प्रकार इसने अपनी राज की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की थी। 1824 से 29 तक लगातार ये संघर्ष करती रही। उसके पश्चात है बुंदेला विद्रोह, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में 1846 में किया गया। कूका आंदोलन 1872 में भगत जवाहर मल और राम सिंह के नेतृत्व में किया गया। साथ ही चलिए एक और विद्रोह है केरला के क्षेत्र का, तो वो विद्रोह को महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अली बंधु के द्वारा समर्थन दिया गया। वो विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और अली बंधु के खिलाफत आंदोलन के सम्मान में किया गया। लेकिन चूंकि विद्रोह करने वाले जो किसान जो जन थे वो मुस्लिम थे और राजा हिंदू था, वो विद्रोह धीरे धीरे चंद देखते देखते जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए विद्रोह किया गया, वो एक सांप्रदायिक विद्रोह के रूप में बदल गया। अली मुश्तियार उसका नेतृत्व कर रहे थे। ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के पूर्व और कुछ 1857 की क्रांति के बाद एक दो क्रांति, बाकी यहाँ पर जो है 99% विद्रोह 1857 की क्रांति के पूर्व का विद्रोह है, जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने, विशेषकर जनजातियों ने, आदिवासियों ने अपनी जीवन शैली को जो बाहरी लोगों के द्वारा प्रभावित किया गया, उसके खिलाफ विद्रोह किया गया। और आप पाएंगे ऐसा क्वेश्चन बारंबार भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर हाँ इसमें विद्यार्थी के सामने थोड़ी सी संकट उत्पन्न होती है कि आखिर इसका उत्तर क्या दें, क्योंकि आप बड़े बड़े को तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन छोटे भैया को भी कभी पढ़ा कीजिए, वो बड़े ही कारगर होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा, और यदि ऐसा है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलेंगे। आपका अपना वीडियो।